दोस्तों, छात्रों के बीच और सरकार के बीच में लड़ाई अभी भी जारी है। सीजीपी के एक मुहिम से सरकार इतना घबरा सकती है, ये आपको मैं इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, सीजीपी के प्रोटेस्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और आज यही कारण है कि एक भी मुहिम का ऐलान किया जाता है और सरकारें पूरी तरीके से हिल जाती हैं कि कहीं यहां भी मोर्चा ना खोल दिया जाए। दोस्तों, आज खबर ही कुछ ऐसी निकल कर आई है कि सीजीपी ने एक नई मुहिम की शुरुआत की और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार इस कदर घबरा गई, इस कदर डर गई कि नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। जी हां, नए नए फरमान कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाया जाए, लेकिन अंदर से जो खबरें हैं वो लीक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं खबर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीजीपी अब एक नई मुहिम की तरफ आगे बढ़ चुकी है और यह मुहिम सिर्फ एक राज्य में नहीं, पूरे देश भर में इस मुहिम की बड़ी सराहना की जा रही है। और यहां तक कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सीजीपी वालों, यहीं तक मत रुकना, इसके आगे जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर एक आम नागरिक को मिलना चाहिए, वो सुविधाएं भी आपको ठीक करानी है। जो कायदे में सरकारों को करना चाहिए वो काम नई नवेली सीजीपी, जो कि एक मजाकिया रूप से स्टार्ट हुआ और आज ऐसा ऐसा काम कर रही है कि जनता अपने आप सीजीपी के साथ जुड़ना शुरू हो चुकी है। जी हां, खबर की मैं शुरुआत करूं। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या, स्कूल ठीक करो, ये एक लाइन नहीं है, ये कैंपेन है और ये कैंपेन सीजीपी की तरफ से शुरू किया गया 15 अगस्त के दिन। दोस्तों, ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया, ये एक मुहिम पूरे देश भर में मुहिम गूंज रहा है। हर सेक्टर से, हर जिले से, हर गांव से सरकारी स्कूलों की जो बद से बदतर हालात है ना, वो वीडियो निकलनी शुरू हो चुकी हैं। न सिर्फ स्कूलों की बल्कि सड़कों की हालात भी निकलनी शुरू हो चुकी है कि छात्र पानी में, भरे हुए पानी में, टूटे हुए सड़कों में अंदर पानी है और उसको पार करके स्कूल जाने पर मजबूर हैं। और ये सारी वीडियो अब छन छन के निकल रही है। तो स्कूल ठीक करो कैंपेन का नाम जैसे ही ऐलान किया गया, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार हिल गई, घबरा गई, नए फरमान जारी कर दिए। तो किस डबल इंजन की मैं बात कर रहा हूं? राजस्थान सरकार की मैं बात कर रहा हूं। जी हां, राजस्थान सरकार ने सीजीपी के इस नई मुहिम से इतना घबरा गई कि नया फरमान जारी कर दिया और कह दिया कि बिना प्रिंसिपल की अनुमति के, यह सरकार ने ऐलान किया है, बिना प्रिंसिपल की अनुमति के कोई भी व्यक्ति रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति कैमरा लेके जा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति पर्सनल बाइट नहीं ले जा सकता, कोई भी व्यक्ति स्कूल के जर्जर हालात को दिखा नहीं सकता। परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। सोचिए, क्या सच्चाई छुपाने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं मिला? तो ये सच्चाई क्यों छुपाई जा रही है? ये तो अच्छी बात है ना भाई, स्कूल की व्यवस्था इसी बहाने ठीक हो जाएगी, कम से कम बच्चों को मूलभूत सुविधाएं तो मिलेंगी। ये खबर देखिए दोस्तों, ये खबर आई है लाइव हिंदुस्तान की और लिखा, कॉकरोचों की मुहिम से राजस्थान सरकार अलर्ट, स्कूल में बिना अनुमति एंट्री और रिकॉर्डिंग पर रोक। एंट्री बैन कर दिया गया है, कैमरे पर रोक लगा दी गई है, बैन है कैमरा भी कि भैया आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, बिना अनुमति का आप एंट्री भी नहीं ले सकते स्कूल के अंदर में। रिकॉर्डिंग तो दूर की बात है, आप एंट्री भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सरकार को इस बात का डर है कि कहीं जो जर्जर हालात हैं, जो बिगड़े हुए हालात हैं, चाहे जैसे भी हालात हैं, वो आप दिखा नहीं सकते। और जाहिर तौर पर अगर बिगड़े हुए हालात नहीं है, जर्जर हालात नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग करने देते। और अगर आप रोक लगा रहे हैं तो इसके मायने तो यही हुए कि आप अंदर की खबरें बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं, आपकी सच्चाई खुल ना जाए, इसलिए आप वो अंदर जाने से रोक रहे हैं, कैमरे पर रोक लगा रहे हैं, रिकॉर्डिंग पर रोक लगा रहे हैं। खबर में लिखा है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को, खामियों को लेकर चल रही मुहिम के बीच सरकार ने स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो वीडियोग्राफी को लेकर नया फरमान जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब स्कूल के प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। वहीं प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग पर
रोक लगा दी गई है। जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आप किसी से इंटरव्यू नहीं ले सकते, जब तक आपको अनुमति नहीं मिलेगी जब तक आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। ये हालत हो गई है दोस्तों, ये हालत हो गई है। ये जो 2 पन्नों का आप लेटर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो 2 पन्नों का लेटर है, ये कोई आम लेटर नहीं है, मामूली लेटर नहीं है। राजस्थान की सरकार की तरफ से ये जारी किया गया, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और बाकायदा इसमें जो निर्देश दिए गए हैं, निर्देश देखिए, इसमें कम से कम 20 निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश इसमें दिया गया है, प्रधानाचार्य संस्था प्रधान के पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दूसरा, प्रत्येक अंगतुक विद्यालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व विजिटर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करेगा। तीसरा, प्रधानाचार्य किसी शिक्षक या अथवा अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ हुए बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय अथवा विद्यार्थियों की किसी भी गतिविधि वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा विद्यालय गतिविधियों का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी तथा यह केवल विधि सम्मत उद्देश्य के लिए ही अनुमत होगा। तो दोस्तों, ये फरमान, बड़े लंबे चौड़े फरमान राजस्थान की सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है इस पूरे फैसले को लेकर के, नए फरमान को लेकर के, कि व्यवस्था सुधारना है या कमियां छुपाना चाहते हैं। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं कि आप कोई काम करा रहे हैं तो आप बाहर आने नहीं देना चाहते हैं, या फिर आप वो कमियों को छुपाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ये नया फरमान जारी करना पड़ रहा है कि किसी भी सूरत में कोई भी अंदर ना जाए। ये रोक ही तो है, ये घबराहट ही तो है, ये डर ही तो है, और क्या है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सीजीपी की एक मुहिम और बीजेपी सरकार घबरा रही है, डर रही है सरकारें सिर्फ एक मुहिम से। आशुतोष रांका क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, देख रहे हैं, राजस्थान ने मुझे अब तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बाड़मेर, हनुमानगढ़ में खराब स्कूलों का निरीक्षण करने की रिक्वेस्ट आई है। इन जगहों पर प्रशासन स्कूल ठीक करने की मांग नहीं मान रहा है। अगले कुछ दिनों में यह सभी जगह कवर करूंगा। अगर आपके शहर गांव में भी कोई स्कूल खराब है और प्रशासन बात नहीं मान रहा है तो मुझे टैग करिए, हमारी टीम जल्द ही आपसे संपर्क करेगी। अपने बच्चों को स्कूल ठीक कराकर ही रहेंगे, ये बात कही जा रही है। यानी दोस्तों, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, अब तो लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी ही अब देश के अंदर स्कूलों की व्यवस्थाएं ठीक करा सकती हैं, और साथ ही साथ चिकित्सा का भी। उसके भी हालात कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। चाहे यूपी की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, सरकारी अस्पतालों की भी लगभग यही हालात हैं। कहीं पानी भर जाता है तो कहीं चूहे दौड़ रहे हैं तो कहीं कुछ हो रहे, ये बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं। तो क्या बदलाव की लहर चल पड़ी है, और क्या सरकारें सीजीपी के नए नए मुहिमों से इतनी घबरा रही हैं कि ऐसे ऐसे फरमान जारी करने पड़ रहे हैं? कब तक किया जाएगा? ऐसा तो राजस्थान की सरकार ने किया है, कल को यूपी की सरकार भी कर देगी, फिर बिहार की सरकारें भी कर देंगी, फिर दिल्ली की सरकारें भी कर देंगी। बीजेपी की तो सबसे ज्यादा सरकारें राज्यों में, तो कितनी सरकारों को ऐसे नए नए फरमान जारी करना पड़ेगा? दोस्तों, क्या वाकई बीजेपी सरकार सीजीपी के इस नई मुहिम से इतना घबरा रही है कि अब कैमरे पर, रिकॉर्डिंग पर, इंटरव्यू पर, एंट्री लेने पर अब रोक लगाना पड़ेगा? दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी एस सोनी। धन्यवाद।